हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन प्यारों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसको इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। यानी कि जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता वही चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हैं, दोनों ही इक्वल चाहते हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज जो आपके पर्सन है उनको ये जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो रिश्ता अभी भी सही हो सकता है, ठीक किया जा सकता है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ाना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। लेकिन उनको लग रहा है कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे। बजाय के रातों की नींद हराम करने की, कंफ्यूजन में रहने की, दुविधा में रहने के, इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे। या तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, ताकि बिना माइंड गेम खेले, बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ सकें, ताकि जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन रही है, जो भी उनकी दिली तमन्ना रही है वो पूरी हो सके। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाने का सोच रहे हैं, धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स से उनका साथ देंगे, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। आपको महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता सही हो, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। हम पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और क्योंकि दिल सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं दुखा है, उनका नहीं दुखा है, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम्स हुई है, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो आप अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि सिचुएशन में बने रहना चाहिए। जब तक मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आप सिचुएशन में बने रहेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि, और आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कमिटमेंट वगैरह होगा, तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, चक्राज इम्बैलेंस से हो गए थे, तो चक्राज इन्हेंस होंगे और स्टेबिलिटी आएगी। तो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में बने रहना चाहिए, क्योंकि हर्ट सिर्फ आप नहीं हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए
ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी झगड़ा है, मनमुटाव है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, कोई भी किसी से बातें नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि बजाय के रिश्ते को ख़त्म करने के, अभी भी अगर आपस में बातें करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। रिश्ते, इस उलझन को, इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो आप इस रिश्ते में ब्रेक लें अपने, ताकि 3-4 दिन का वो ब्रेक लेंगे, रेस्ट लेंगे, तो हीलिंग होगी अंदर से। जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी और थोड़ा सा आराम मिलेगा, सोचने समझने का मौका मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा डिटैच ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें और सामने वाले के बारे में भी सोचें। पक्षपात ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें और नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना है, लेकिन वो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, ताकि उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अब बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन करना, ये सब अगर चीज़ें करेंगे तो अभी भी काफ़ी हद तक इस मनमुटाव को ख़त्म किया जा सकता है, इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि बजाय के इस रिश्ते को ख़त्म करने के, आप थोड़ा सा रेस्ट लें, अपने आप को विराम दें ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और 3-4 दिन के बाद नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ 3 या 4 सप्ताह में, 4 महीने में, 4 दिन में धीरे धीरे करके एनर्जी पॉजिटिव हो सके और आगे बढ़ा जा सके, इस मन मुटाव को काफ़ी हद तक दूर किया जा सके और रिश्ते को सही किया जा सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप खुशी चाहते हैं इस रिश्ते से, उनके साथ खुशी चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े ताकि रिश्ता खुशी खुशी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। अपने पार्टनर की खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। तो हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो एरीज, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जकड़न है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करें। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। तो एक दूसरे के पास अगर दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, अगर पॉसिबल है, अगर ज़्यादा दूर नहीं रहते तो टूर ट्रैवल करें, विजिट करें, एक दूसरे से आमने सामने से मिलें ताकि अच्छा कम्युनिकेशन हो और चीज़ें क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके, जांच पड़ताल कर सके, जांच परख सके चीज़ों को और आगे बढ़ सके। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके तो एक दूसरे से बातें करें, एंजॉय, ताकि हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। और बहुत जल्दी जो एरीज हैं अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी
उनका परिवार, उनकी फैमिली पूरी होंगी, उनके घर आंगन में बच्चे खेलेंगे और जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है वो पूरी होगी। तो वो यही चाहते हैं कि जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उनको ख़त्म करें और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। इसका आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया कि एक दूसरे की तरफ गुड ऑफर लेकर जाएंगे, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और कम से कम एक शुरुआत हो सके दोबारा से। चाहे रिश्ता बनने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन शुरुआत होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसका कम्युनिकेशन ये बता रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में इतनी नेगेटिविटी रही है, प्रॉब्लम्स रही हैं, जो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को अगर लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे, जो लग रहा था कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, तो नए सिरे से पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए, क्योंकि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन शुरू से शुरू किया जा सकता है चीज़ों को। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, नेगेटिविटी को नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे, जो खुशियां दे सकते हैं, जो खुशी के पल थे, जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, स्कूल कॉलेजेस के दिन, शादी से पहले रोमांस के दिन या शादी के बाद के दिन। तो जो भी खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो वो उन लोगों से बातें करना का इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उन लोगों से बातें करेंगे, एक उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो अभी भी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इसका आउटकम बता रहा है कि इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। जस्ट बिगनिंग कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में। तो गाइडेंस देख लेते हैं। इस एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, मिस्ट्री मत रखिए, कोई राज मत रखिए, छिपी हुई बात मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही पछतावा होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर आइए। अगर आप और आगे बढ़िए, एक दिल और दिमाग से काम लेते हुए ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आएंगी और रिश्ता रिच लाइफ होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपको क्लियरिटी लानी है, कन्फ्यूज़न से बाहर आना है, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप ट्रुथ के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ते को खुशहाल किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें,
खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।